फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला ग्रुप बी का विकास दखवाड़ा स्नेहल पटेल की जोड़ी निहार ने शुरुआत की है, क्योंकि टॉस जीतने के बाद सत्यम 11 डिंडोली ने बैटिंग करने का फैसला लिया है। फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास, पहली मर्तबा कुछ काम बना नहीं था, लेकिन इस बार संपर्क हुआ है लेग बाई का। रन यहां पे दिया जाएगा, चौका वहां पे प्राप्त हुआ है। पैरों पे एक गेंद टकराई, फिर बाद में फील्डर को सनी को बीट करती हुई थर्डमैन की दिशा में गई 4 रनों के लिए। वैसे बल्लेबाज का अभी भी खाता खुला नहीं है, क्योंकि जो चौका या रन आउट वो लेग बाई के रूप में जोड़ा गया है। स्क्वायर कट यहां पे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण फिर से एक बार यहां पे स्नेहल पटेल को रनआउट के जरिए जाना पड़ा है। पिछले मुकाबले में भी ऐसी कुछ कहानी बनी थी, और यहां पे भी स्नेहल पटेल के रूप में एक बड़ा विकेट रनआउट के जरिए पहला झटका यहां पे लगा है टीम सत्यम 11 डिंडोली को। चार रन के ऊपर यहां पे आप देख सकते हैं, 5 रन के ऊपर यहां पे पहला विकेट आया है। स्नेहल पटेल नाखुश है बिल्कुल इस कॉल से, इस रनआउट से। अब जाहिद आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी, बहुत ही अच्छा नॉक उनके द्वारा देखा था, और आज जरूरत है उसी प्रकार की बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मुकाबला है ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। बल्ले को यहां पे स्वाइप किया गया विकास के द्वारा, लेकिन कुछ संपर्क नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी निहार के द्वारा। स्कोर अभी भी यहां पे रुका हुआ है। लो फुल टॉस, सामने खेला हुआ स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, सावन वहां पे प्रयास करते हुए, लेकिन निकल जाएगी गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। एक अच्छा स्ट्रोक था, लो फुल टॉस थी, यॉर्कर की तलाश थी निहार के द्वारा, लेकिन वो यॉर्कर ठीक तरीके से गिरी नहीं। लो फुल टॉस को चौके में तब्दील किया यहां पे विकास दखवाड़ा ने। स्कोर कार्ड में 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बड़ा स्ट्रोक तो यहां पे भी खेलने का जरूर मन बनाया था विकास ने, लेकिन मिड ऑन के ऊपर गेंद गई है। एक ही सिंगल, एक ही रन वहां पे मिलेगा, और स्कोर कार्ड में 10 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर यहां पे रहा है निहार का। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे सत्यम 11 डिंडोली आफ्टर वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद द बैट। धवल गेंदबाजी के ऊपर अच्छी गेंद थी, यहां पे थोड़ा सा जो स्ट्रोक है जल्दी वहां पे कमिट कर लिया विकास ने। थोड़ा क्रॉस भी वहां पे बल्ला घुमाया था इन्होंने।
गेंद थोड़ी नीचे रही है, जरूर उठा के खेलना जरूर चाहते थे वहां पे। ये मिस टाइम है, हवा में है, शुड बी टेकन, सॉफ्ट डिसमिसल, इजी कैच। जाहिद को जाना पड़ेगा यहां पे। धवल ने यहां पे विकेट निकाला है और दूसरा झटका यहां पे लग चुका है टीम सत्यम 11 डिंडोली को। जाहिद स्कोरर को बिना ज्यादा परेशान किए डगआउट में वापस जा रहे हैं। अच्छी शुरुआत यहां पे गेंदबाजों ने दी है अपनी टीम को। द स्पॉट्स एंड डीडी स्पॉट्स लगातार 2 मुकाबले जीते, दोनों डू और डाई कंडीशन वाले मैच। एक समय पे तो एलिमिनेटर मुकाबला एक खेलने की जरूरत आन पड़ी थी उनको, वो जीता उन्होंने। फिर इसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी उन्होंने राजपूत 11 का सामने जीता और इस मैच में भी अच्छी शुरुआत यहां पे मिली है। ग्यारह के ऊपर विकेट आया है यहां पे। राजेश राठौड़ आए हैं अब। फुलटॉस और सावन के हाथ में एक आसान कैच, 2 गेंदों में 2 विकेट। धवल ने यहां पे राजेश राठौड़ को चलता कर दिया है। एक आसान कैच, एक सॉफ्ट डिसमिसल यहां पे। अच्छी यहां पे गेंदबाजी कर रहे। 11 के ऊपर तीसरा विकेट गिर चुका है। लो फुलटॉस गेंद थी, सावन को ज्यादा हिलने की जरूरत पड़ी नहीं मिड ऑन के ऊपर और एक आसान कैच के जरिए 0 के स्कोर पे गोल्डन डक का शिकार हुए यहां पे राजेश राठौड़। और 11 रन 3 विकेट। सत्यम 11 डिंडोली नाउ इन ट्रबल। लालू आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। हल्के हाथ से आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वहां पे बल्ले का फेस उन्होंने खोला और सिंगल प्राप्त किया है। फुलटॉस गेंद गैप में वहां पे डालने का प्रयास। अच्छी फील्डिंग वहां पे, 2 रन लेना चाहते लेकिन अच्छा पिकअप थ्रो वहां पे। सिंगल ही मात्र प्राप्त हुआ है। और अब यहां पे स्कोर कार्ड में 13 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन 3 विकेट।
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, शायद वाइड की अपेक्षा थी। ऑप्टिमिज्म फॉर वाइड हियर, वर अंपायर कॉल्ड एज अ फेयर डिलीवरी। स्कोर अभी भी 13 के ऊपर रुका हुआ है। अच्छी गेंदबाजी निहार के द्वारा। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है। प्ले एंड मिस। रफ्तार के साथ बल्ला तो चल रहा है, लेकिन जो गेंद की रफ्तार है उसके साथ तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा वहां पे। अच्छी गेंदबाजी यहां पे निहार पटेल के द्वारा। स्क्वायर कट लगाया है, स्लैश लगाया है वहां पे बैकवर्ड ऑफ पॉइंट के ऊपर। डीप में फील्डर विशाल खड़े हैं, हालांकि सिंगल जरूर प्राप्त किया गया है। और इस एक रन के साथ 14 रन। तीसरा ओवर ये चल रहा है। अभी तक की जो कहानी रही है वो प्रभुत्व अभी तक रहा है डीडी स्पोर्ट्स, द स्वाट्स डीडी स्पोर्ट्स का। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन ऑन साइड पे फील्डर के हाथ में गेंद गई है। फील्डिंग में देखा जाए तो आज मैक्सी कॉन्ट्रैक्टर का वाकई एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी टीम के लिए। ऑन साइड के ऊपर मतलब आप राइटी के लिए कवर में, लेफ्टी के लिए मिड विकेट, काफी अच्छा कवर करके रखा है उन्होंने। स्कोर पहुंचा है फिलहाल तो 15 के ऊपर। ये तीसरा ओवर चल रहा है, 2 गेंदें अभी भी शेष बची है इस ओवर में। विकास के ऊपर उम्मीदें रहेगी, उनके पास बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता है। और ये उठाया है, यहां पे क्षमता अपनी दिखाई है, स्टैंड एंड डिलीवर किया है, वहां पे सावन को दर्शक बनाया है विकास धकवाड़ा ने। बिल्कुल रडार में दे बैठे, बिल्कुल इनकी आर्क में आ गई और सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मैक्सिमम। 6 रन, इट्स डाउन टाउन मैक्सिमम। 6 रन के साथ 21 रन। इस बार भी घूम के खेलने का प्रयास था, लेकिन बहुत गति के साथ आ गई थी गेंद और हॉरिजॉन्टल बैट के जरिए स्ट्रोक कंप्लीट हुआ नहीं। डॉट बॉल में ये तब्दील हो गई गेंद और ओवर की समाप्ति। 21 रन, 3 ओवर की समाप्ति। प्रति ओवर 7 की औसत से रन बने हैं यहां पे 21। 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पे सत्यम 11 डिंडोली। धवल आए फिर से गेंदबाजी के ऊपर। आज वाकई धवल ने बहुत प्रभावित किया है। सभी मैचों में इनकी गेंदबाजी वाकई बहुत अच्छी रही है। जहां पे जरूरत पड़ी है टीम को, इन्होंने विकेट निकाल के दिया है और अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है। ये एक बहुत अच्छी बात रही है। बहुत अच्छी गेंद, यहां पे शायद आउटसाइड एज लगा था ऐसा लग रहा है और अपील भी कुछ कर रहे थे, एक मौका था ऐसा लग रहा है शायद। ये लालू मरोली, विकेट कीपर अनिल सरसाना, दोनों एक साथ बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले एक ही टीम में। स्ट्रोक अच्छा है, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे स्लैश लगाया है, पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे नजर आया, रूम था पूरी तरीके से, यहाँ पे जगह थी और एक अच्छा स्ट्रोक। वेलकम बाउंड्री यहाँ पे लालू के बल्ले से आई है, तेज गति के साथ बल्ला यहाँ पे चलाया लालू मरोली ने और रिवॉर्ड उसका चौके के रूप में प्राप्त हुआ है। 25 रन। ये चौथा ओवर प्रगति पे है।
बार ऑन साइड को टारगेट किया था, लेकिन बल्ले के बॉटम भाग पे गेंद टकराई, उसकी वजह से वो स्ट्रोक के पीछे गति नहीं मिली। छब्बीस रन इस सिंगल के जरिए। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन चाहते हैं धवल। मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ के फील्डर को मिड ऑफ पे अब बुलाया जा रहा है, एक्स्ट्रा कवर डीप में रखा जा रहा है और अप फ्रंट विकेट कीपर आ गए हैं अब अप फ्रंट। ऑन साइड पे उड़ाने का प्रयास था, वाइड बॉल का इशारा, संपर्क हो जाता तो शायद गेंद बहुत दूर जाती। ये फुल टॉस, लेकिन मिस टाइम। देखे अभी अभी यहां से लॉन्ग ऑफ को हटाया गया था, अगर लॉन्ग ऑफ खड़ा रहता तो शायद ये कैच हो जाता, बहुत ही आसान कैच हो जाता, लेकिन शायद इसी वजह से जानबूझ के विकास ने भी स्ट्रोक खेला कि चले मिड ऑफ खड़ा है तो मैं एक रिस्क उठा सकता हूं। उनतीस रन 3 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर चल रहा है, 2 गेंदें शेष बची है। अच्छा स्ट्रोक है, अच्छा फॉलो किया काउ कॉर्नर की दिशा में, स्ट्रोक अच्छा है, दिव्यस की अच्छी फील्डिंग, अच्छा पिकअप, अच्छा थ्रो, यहां पे ओवरऑल अच्छा क्रिकेट यहां पे देखने को मिल रहा है। जहां पे फील्डर को रखा गया है उसी लिहाज से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर कार्ड में 30 रन। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पे लालू मरोली, लेफ्ट आर्म पेसर धवल पटेल के सामने। रफ्तार के साथ इस गेंद को डाला, हल्के हाथ से नेगोशिएट किया इस गेंद को और सिंगल वहां पे प्राप्त किया है लालू मरोली ने। 32 रन, 31 रन। 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे सत्यम 11 डिंडोली का स्कोर। आखिरी 12 गेंदों में कम से कम टीम चाहेगी या 25-30 रन जोड़े जाए तभी एक अच्छा टारगेट, अगर 60-55 के ऊपर स्कोर निकल जाता है तो फिर 6 ओवर में अच्छा टारगेट वो माना जाता है, लेकिन अभी तक की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है। अब यहां से गियर अप करना पड़ेगा विकास दकवाड़ा को, आखिरी 12 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम के लिए जाना पड़ेगा, मतलब जो रुख है अब थोड़ा बदलना पड़ेगा। 5वें गियर में अब सीधी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। विशाल को यहां पे गेंद थमाई गई है, एक और अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर। लो फुल टॉस, हवा में ऊंचाई ज्यादा मिली है और निहार उसके नीचे, एक अच्छा कैच वहां पे कंप्लीट हुआ। लालू मरोली का विकेट यहां पे आया है। गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलिंग चेंज हैज बीन वर्क हियर फॉर द स्वाट्स एंड डीडी स्पॉट्स। एक आसान कैच, वैसे अच्छी तरीके से जज किया था इस कैच को और फिर थोड़ा सा आगे झुक के इस कैच को लेना पड़ा निहार को, लेकिन ओवरऑल अंत में विकेट जरूर आया है। चौथा झटका 31 के ऊपर लगा है। 5वें ओवर की शुरुआत विकेट के साथ हुई है। साहिल वर्मा आए हैं, एक ताबड़तोड़ बैटर, ऊंचे लंबे कद के, बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना, लंबे लंबे हिट लगाना इनकी खासियत है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे विशाल के द्वारा। साहिल वर्मा स्ट्राइक पे है। स्कोर कार्ड में 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे
पहली गेंद अभी हुई है, 5वीं ओवर की है। ये फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर के स्थान पे मैक्सी कॉन्ट्रैक्टर, वहां पे अच्छी फील्डिंग रही है, हाथ से गेंद छूटी है लेकिन भाग्य रहा कि चौका नहीं गया। जल्दबाजी करने के चक्कर में कई बार गेंद धोखा देके निकल जाती है हाथ से। अब देख सकते हैं यहां पे थोड़ी जल्दबाजी करने गए, ये तो भाग्यशाली रहे। इस बार उठाया है, संपर्क ये अच्छा हुआ है। फील्डर इंटरेस्टेड, सावन जरूर थे वहां पे लेकिन वो इंटरेस्ट काम नहीं आया, उल्टा दर्शक बनना पड़ा उनको, गेंद को वापस लाने के लिए जाना पड़ा। साहिल वर्मा ने यहां पे बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम के लिए कप्तान का जो काम है ना वो उन्होंने करके दिखाया है। कप्तान की जरूरत यही है कि साहिल आप जाइए और इस पारी को अच्छा एक फिनिशिंग टच दीजिए। ये भी लो फुल टॉस, यहां पे भी स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद फ्लैट सिक्सर के लिए गई है। 2 गेंदों में 2 सिक्सर, बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमम। पहले काउ कॉर्नर, अब स्क्वायर लेग, दोनों मर्तबा एक ही बल्लेबाज, वो है साहिल वर्मा। स्कोर पहुंचा है अब 45-45 के ऊपर। विकेट आया है लेकिन यहां पे रन भी आ रहे हैं। अच्छी तरीके से यहां पे टहलाया गेंद को मैक्सी वहां पे, लेकिन 2 रन, क्योंकि स्क्वायर ऑन दी ऑफ साइड बाउंड्री लंबी है तो एक मौका बनता है 1 को 2 में तब्दील करने का। ये जानबूझ के हल्के हाथ से स्टीयर किया था ताकि 2 रन मिल जाए। 47-47 रन, और ये महंगा बन रहा है। लाजवाब यॉर्कर, कुछ भी पता नहीं चला, वहां पे रफ्तार के साथ निकल गई कीपर के हाथों में। 16 रन आए पिछले ओवर में, 1 विकेट भी आया। 47 रन बने हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 47 रन आफ्टर 5, 47 फॉर 4। हाथ से बल्ला छूटा जरूर है लेकिन क्या गेंद जाएगी बाहर देखना पड़ेगा। सावन ने प्रयास किया है लेकिन मेरे ख्याल से निकल गई है जी। चौका वहां पे मिला है, अच्छा स्ट्रोक यहां पे आया है। विकास की अब यही खासियत अपनी दिखानी पड़ेगी इनको, इसी प्रकार से बड़े स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे। चौका छक्का वही प्रयास इनको करना पड़ेगा। 50 के पार स्कोर गया है। शुड बी टेकन, नो, लैंडिंग इन सेफ जोन। सिंगल के साथ साहिल आया है स्ट्राइक के ऊपर। साहिल का जरूरी था स्ट्राइक पे आना, क्योंकि वो अच्छा फिनिशिंग टच दे सकते, क्योंकि अभी वो फ्रेश है, अभी आए हैं, ज्यादा उतनी गेंदें खेले नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टच लग रहा है उनका। स्कोर बड़ा है 52-52। ये स्ट्रोक तगड़ा है, संपर्क क्या हुआ है, एक समय पे लगा कि शायद गेंद जाएगी या नहीं जाएगी, पूरे संदेह, सभी को संदेह था, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंट है ना साहिल वर्मा का, उसकी ताकत के सामने हमारा संदेह काम नहीं आया। आधा ही बल्ला चलाया था, ये हाफ बैटेड स्ट्रोक था, हाफ आर्टेड स्ट्रोक था ये। स्ट्रैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बैक टू बैक मैक्सिमम। साहिल वर्मा ने मैच का रुख पूरी तरीके से पलटने का प्रयास किया है। पहले 3 ओवर आपके नाम थे, लेकिन साहिल ने कहा कि रुकिए, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी एंड बाकी है। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे फिनिशिंग टच, बहुत ही बढ़िया काउंटर अटैक, जवाबी हमला यहां पे। 64, 64 रन, एक अच्छा टारगेट, एक सम्मानजनक स्कोर। स्ट्रैंड एंड डिलीवर, ताकत के साथ, प्ले जस्ट लाइक अ हैमर।
ऐसा लग रहा है जैसे हाथ यहाँ पे हाथ में थोर का हथौड़ा है, उस प्रकार से स्टोक खेल रहे हैं। जो भी गेंदे बल्ले पे लग रही है, बिल्कुल 70-70 का जो स्लोगन है ना, लगा तो 6, ये साहिल वर्मा ने साबित करके दिखाया है। क्या बैटिंग हो रही है, क्या ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है, क्या बेहतरीन फिनिशिंग अंदाज दिख रहा है यहाँ पे। 77-0 स्कोर कार्ड में 49 रन आए हैं 3 ओवर के बाद। 3 ओवर में 21 रन थे। अभी भी जलवा जारी है यहाँ पे, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, चौके के साथ फिनिश हुआ है। चौके के साथ इनिंग लेग बाई के चौके के द्वारा शुरू हुई थी, लेकिन यहां पे चौके के साथ फिनिश हुआ है। और 38 रनों की क्या पारी खेली है साहिल वर्मा ने, मान गए साहिल वर्मा, क्या इन्होंने फिनिश किया है। अंत में यहां पे रन बने हैं 74 बने हैं। 75 रन बनाने हैं यहां पे, मतलब 12 से भी अधिक का यहां पे औसत चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, मतलब क्वार्टर फाइनल ये जीतने के लिए। अगर टॉप 3 में जगह बनानी है तो यहां से द स्वॉट्स एंड डीडी स्पॉट्स को बनाने पड़ेंगे 75 रन। साहिल की लाजवाब पारी, साहिल आए, साहिल छा गए। जब वो आए तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अलग ही पिच के ऊपर खेल रहे थे, कंडीशन का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। सूरज ढल रहा था लेकिन साहिल का सूरज वहां पे उदय हो रहा था। बहुत अच्छी पारी, वेल डन साहिल वर्मा। टारगेट यहां पे दिया गया है 75 का। जुड़ेंगे आपके साथ कुछ ही समय के बाद। एसएफ स्पॉट यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहेगा। धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
जल देसाई विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग। पहली गेंद को उड़ाया है बाहर और ये लीजिए जो काम साहिल वर्मा ने किया था वही काम वो अब करते हुए देख रहे हैं। इस बार यश आए हैं, इस बार बारी यश की है। क्या बेहतरीन अंदाज में शुरुआत की है। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। शायद ये स्ट्रोक नहीं है संदेश था, ये खाता खोलने का यश का अंदाज था। ये लाजवाब एक पावर हिटिंग देखने को मिली। द Swarts and DD Sports on the way to chasing down a 75 run here. It's a must-win condition. It's an inevitable condition for both the side. ये फुल टॉस गेंद थी, गेंद खराब थी, ऊंचाई मिली है, दूरी क्या मिली है, डेफिनेटली अंपायर की मंजूरी भी मिली है। 6 रन, 2 गेंदों में 2 सिक्सर। जो कहानी हम डेथ ओवर में देख रहे थे यहां पे तो पावर प्ले में शुरू हो चुकी है कहानी। मतलब यहां पे मन बना के आए हैं, इंटेंशन क्लियर है कि शुरुआत से काउंटर अटैक करना है ताकि मतलब दबाव ना आए अपने ऊपर। वो जो रिक्वायर रन रेट का दबाव है वो बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहते और खास करके पावर प्ले का फायदा लेना चाहते हैं। उसी प्रकार का ये प्लान बना है, वो प्लान एग्जीक्यूट भी हो रहा है। खराब गेंदबाजी यहां पे जल देसाई के द्वारा। वापसी बहुत अच्छी यहां पे की है जल देसाई ने। स्कोर कार्ड में यहां पे 12 रन, ये जो 12 रन बने हैं दोनों 6 रन के बदौलत आए हैं, 2 मैक्सिमम आए हैं। एक अच्छा मूव यहां पे यश पटेल को सलामी बल्लेबाज के तौर पे भेजना। अच्छी वापसी यहां पे जल के द्वारा। देखिए इस बार अब ये क्या कर रहे हैं कि लेंथ को पीछे खींच रहे हैं। बैक ऑफ लेंथ इनकी खासियत है। जल देसाई ने जब भी बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी की है इनको अच्छा परिणाम मिला है, क्योंकि आप लेंथ को थोड़ा पीछे खींचेंगे तो थोड़ा हरकत देखने को मिलेगी, गेंद में अंदर या बाहर जाएगी। लेकिन इस बार आगे डाल दी। शायद मन पढ़ लिया था यहां पे यश का कि ये रिवर्स जाएंगे, क्योंकि बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी सही है। अगर आप रिवर्स खेलते हैं तो बैक ऑफ लाइन गेंद सही है आपके लिए, लेकिन अगर वही गेंद फुलर लेंथ आ गई तो फिर आपके लिए दिक्कत है, वो डॉट बॉल में जाएगी। और वो बिल्कुल बात पता थी जल देसाई को। दिमागी खेल है क्रिकेट, दिमाग वाला खेल है, ताकत मात्र नहीं चलती। ये दीजिए अनसेटल कर रहे बल्लेबाज को जल देसाई। यहां पे पहले 2 मैक्सिमम जड़े, फिर इसके बाद जल देसाई ने पूरी तरीके से मन बनाया कि मैं अब आपको गेंद छूने भी नहीं दूंगा, वही उन्होंने किया। 4 लगातार डॉट बॉल, स्कोर कार्ड में 12 रन। अच्छी वापसी यहां पे, लाजवाब गेंदबाजी में मानूंगा। 12 रन आए हैं, यूं कहेंगे तो 2 मैक्सिमम आए, यूं कहेंगे तो 12 रन आए हैं। 75 के जवाब में 63 रन चाहिए आने वाली। अब 5 ओवर में 12.5 की रिक्वायर है और 12 का औसत चल रहा है। स्नेहल पटेल ने खुद जिम्मेवारी उठाई है अब गेंदबाजी की। फुल टॉस गेंद, गैप में धकेला है गेंद को लालू मरोली। तेज फील्डर है वैसे तो, पैरों से रोका है। बहुत ही अच्छा लेग वर्क वहां पे, बहुत ही बढ़िया अंदाज में। यहां पे फुटबॉल की स्किल भी होनी चाहिए आप में। फुटबॉल में वो गेंद बड़ी होती है, क्रिकेट में छोटी होती है, लेकिन कई बार काम लगती है स्किल। वो रोका, निश्चित तौर से 2 रन बचाए और खाता खोला मोन्टू ने अपना। स्ट्रोक अच्छा है, ये सीधा है, यहां पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी दौड़ने की। किसी भी फील्डर को यहां पे हिलने की भी, रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्लीन स्ट्राइक था, ये बिल्कुल क्लीन हिट था। क्योंकि सीधे बल्ले से मोन्टू बहुत अच्छा खेलते हैं,
लेदर क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो सामने बहुत अच्छा खेलते हैं, ये जगह अपने आप के लिए बनाते हैं, वो लेंथ को पढ़ते हैं, वो लाइन को क्लियर करते हैं, लाइन के साथ में चलते हैं। एक अच्छा चौका था वहां पे। स्कोर बड़ा है 18 रन, 18 रन। ये हाई स्कोरिंग मुकाबला है, शुरुआत भी हाई स्कोरिंग हुई है। कदमों का इस्तेमाल जान गए थे यहां पे, एंटीसिपेशन सही निकला स्नेहल का। इनको पता है, और शायद मोंटू को भी यही था कि थोड़ा सा भी अगर हाफ वॉली या गुड लेंथ पे आएगी तो मैं उससे कदमों का इस्तेमाल करके हाफ वॉली में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन 2 कदम आगे की सोच स्नेहल पटेल रखते हैं। लो फुल टॉस गेंद, यहां पे भी सीधा, लेकिन फील्डर के हाथ में सीधी गेंद। जल देसाई का अच्छा पिकअप, अच्छा थ्रो, सिंगल मिला है यहां पे मोंटू को। अच्छी फील्डिंग, 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 1.4 ओवर, 2 गेंदें शेष बची। अब आए हैं स्ट्राइक पे फिर से एक बार, जिन्होंने 2 मैक्सिमम जड़े थे, यश पटेल है स्ट्राइक के ऊपर। फुल टॉस गेंद, आउटसाइड एज, पीछे फील्डर तैनात है। करण नांद्रे खड़े हैं वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। सिंगल के साथ यहां पे डॉट बॉल के साथ स्कोर रुका हुआ है 19 के ऊपर। एक और अच्छी गेंद, लेंथ को पीछे खींचा, उंगलियां घुमाई, रनआउट का मौका है, डायरेक्ट थ्रो की दरकार है, और वहां पे बैकअप अच्छा लालू मरोली ने दिया। फिलहाल यहां पे 20 रन, 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त। 20 रन, पिछला ओवर अच्छा रहा, 8 रन खर्च किए मात्र, और यहां पे अब स्कोर कार्ड में बने हैं 20 रन। क्या नया टेक्टिक कुछ यहां पे अप्लाई करेंगे? क्या कुछ नया मूव देखने को मिलेगा स्नेहल के द्वारा? क्योंकि अक्सर स्नेहल पटेल की कप्तानी में मैं देखता हूं कि कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लेके आते हैं वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जैसे मुकाबलों में। तो क्या यहां से कुछ अलग होगा या फिर वही प्लान के साथ जाएंगे? इस सवाल है बड़ा, जवाब मैं जरूर जानना चाहूंगा। बिल्कुल, जो मेरे जहन में था वो हुआ जरूर है। यहां पे व्रज को लगाया जा रहा है, एक नया मूव इन्होंने किया है। अभी तक अगर आपने देखा हो तो व्रज वैष्णव आखिरी ओवर डाल रहे थे, लेकिन यहां पे एक अलग टेक्टिक इन्होंने अप्लाई किया है। व्रज को यहां पे अब एक्शन में देखेंगे आप। व्रज वैष्णव जो सादकपुर चिखली से ग्रामीण घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, पिछले 1 साल में एक अच्छा होनहार एक गेंदबाज मिला, एक अच्छा ऑलराउंडर ही मिला है। इनके पास गेंदबाजी की टेक्निक बहुत अच्छी है, पर स्नेहल पटेल के अंडर में इस हीरे को तराशा जा रहा है। अब गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा था हमने इनको, जब महेश गिल्ला की मेंटरशिप में ये खेले थे। पहली बार आउट ऑफ गुजरात महाराष्ट्र भी गए थे, वहां पे भी मैन ऑफ द मैच के खिताब इन्होंने प्राप्त किए थे। व्रज वैष्णव के हाथ में गेंद, स्ट्राइक पे यस, जीतने के लिए 55। शॉर्ट आर्म जैप पुल खेला है, स्क्वायर लेग की दिशा में गैप है, लेकिन फील्डर वहां पे साहिल खड़े हैं, वो गलती नहीं करते, वो अच्छे फील्डर है साहिल। देखिए मिड विकेट के ऊपर साहिल खड़े हैं। अब मोंटू आए हैं, तो मिड विकेट में राजेश राठौड़ आपको नजर आएंगे। लालू मरोली जा रहे हैं वहां पे, शायद बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग के ऊपर खड़े रहेंगे। जल देसाई मिड ऑन के ऊपर खड़े हैं।
शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर है वहां पे साहिल वर्मा। अंदर की ओर यहां पे गेंद पड़ने के बाद आई, ऑफ कटर के अंदाज में गेंद को डाला था, शायद बाहर जाएगी ऐसी अपेक्षा थी मोंटू की, इसी वजह से उन्होंने ऑफ स्टंप को कवर किया था, सफल किया था, लेकिन गेंद पड़ने के बाद ऑफ कटर के रूप में अंदर आई। अच्छी गेंदबाजी व्रज के द्वारा, प्रभावित कर रहे यहां पे व्रज। एक और अच्छी गेंद, वेल डायरेक्टेड बाउंस, क्या बात है व्रज वैष्णव, अच्छे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे उछाल के साथ, और ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है तो रिलीजिंग पॉइंट बहुत अच्छा है इनका। मोंटू को पिछली 2 गेंदों में इन्होंने परेशान किया है, थोड़ा स्तब्ध किया है। और ये लीजिए वहां पे रिवॉर्ड मिला है अच्छी गेंदबाजी का व्रज वैष्णव, और ये स्नेहल पटेल का मूव काम कर गया। स्नेहल पटेल ने यहां पे गेंदबाजी ऑर्डर में थोड़ा चेंज किया, और इनका ये जो पहले से जो इनका ये मूव रहा है ना, अक्सर इनको अच्छा कप्तान बना के जाता है। देखिए नए गेंदबाज को इन्होंने लेके आए, ये जिगरा दिखाया स्नेहल ने, एक मतलब मूव जो था वो थोड़ा रिस्की मूव था, लेकिन इनको विश्वास था। ये होता है कप्तान के अपने युवा खिलाड़ी को भी बैक करता है ये, इसी प्रकार से जो युवा खिलाड़ी है ना वो बड़े अनुभवी बनते हैं। अपने क्रिकेटिंग कैरियर में स्नेहल पटेल ने कई सारे क्रिकेटरों को तराशा है, टेनिस क्रिकेट जगत को कई सारे बड़े सितारे इन्होंने दिए हैं। फिलहाल यहां पे 21 रन, 1 विकेट। विकेट यहां पे पहला गिरा है, दिव्यस आए नए बल्लेबाज। इनके ऊपर भी काफी कुछ दारोमदार रहेगा, क्योंकि ये जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं ना वो बिल्कुल यश का और इनका अंदाज समान बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये दोनों ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। इक्कीस के ऊपर पहला विकेट गिर चुका है, बहुत अच्छी गेंदबाजी व्रज के द्वारा। 54 रन अभी भी पीछे है। एक और यहां पे सफलता, जी हां, बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 विकेट। जो खतरनाक बल्लेबाज दिव्यस है उनको भी व्रज ने चलता किया है, इससे बेहतर कप्तान क्या चाहेगा। अगर मेरा प्लान सही गुजरा तो यह बेहतर है कप्तान के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पे काम कर रहे हैं व्रज वैष्णव, क्या गेंदबाजी हो रही है। जिस प्रकार से स्नेहल मैच को चलाना चाहते थे उसी प्रकार से चल रही है। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जल देसाई अपने ओवर कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन यहां से परिवर्तन हुआ है गेंदबाजी में। बॉलिंग चेंज हैज बीन वर्क हियर एंड नॉट अ सिंगल टाइम बट अ ट्वाइस टाइम। 2 मरतबा ये काम कर गया है प्लान। 2 गेंदों में 2 सफलता, हैट्रिक का मौका यहां पे अनिल सरसाना आए हैं। आज थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में नीचे आए हैं, मतलब जिम्मेवारी थोड़ी अलग दी गई है इनको। क्या वो जिम्मेवारी उठाने में एक सक्षम रहेंगे? व्रज ने तो अपनी जिम्मेवारी उठाई है, कप्तान के भरोसे को जीता है। देखिए इसी प्रकार के जो मौके होते हैं ना वो आपको अपने क्रिकेटिंग कैरियर में आगे ले जाते हैं, क्योंकि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है ना, आपको मौके, आपको जो दिन है बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यहां पे अनिल सरसाना आए हैं, हैट्रिक गेंद को बाहर भेजा है, 6 रनों के लिए रडार में दे बैठे व्रज वैष्णव इस बार। ये अनिल की ताकत है, ये अनिल का अपना अंदाज है। ओपन करेंगे चाहे मिडल ऑर्डर में आएंगे, लेकिन अपने ही स्टाइल में खेलेंगे, ये उसका खुद का स्टाइल है। 6 रन के साथ खाता यहां पे खुला अनिल का। स्कोर में 27 रन, 3 ओवर के बाद 27, 27 रन, 48 रन चाहिए आने वाले 18 गेंदों में। 48 रन रिक्वायर इन 18 बॉल्स।
जल देसाई गेंदबाजी एक्शन में, सामने यश। कड़क स्ट्रोक खेला है, लाजवाब संपर्क हुआ है। देखिए 18 गेंदों में 48 की जरूरत है, हर ओवर में 16 के औसत से रन चाहिए, तो मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्रिकेट है। ये बिल्कुल सड़क पे कड़क सिक्सर जड़ा है। क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पे बल्लेबाजी हो रही है यश के द्वारा। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे भी सिक्सर, इस ओवर की पहली गेंद पे भी सिक्सर। स्वराम जयपुल यहां पे काव कॉर्नर के क्षेत्र में, स्नेहल वहां पे खड़े हैं, सिंगल मिला है, अच्छी वापसी जल देसाई के द्वारा। इकतालीस रनों की जरूरत, 16 गेंदे 41, 41 रन्स रिक्वायर इन 16 बॉल्स। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए यहां पे बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, उठा के खेलने का प्रयास, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, फील्डर वहां पे तैनात है, थोड़ी सी फंबल है, लेकिन सिंगल वहां पे मिला जरूर है अनिल सरसाणा को। पहली 3 गेंदों में 8 रन आए हैं, मतलब अभी 40 रन चाहिए 15 गेंदों में। 35 रन है स्कोर कार्ड में, 35 for 2। ये सीधा स्ट्रोक खेला गया है, फील्डर तैनात है स्नेहल लॉन्ग ऑन के ऊपर। सिंगल डबल से ज्यादा कुछ परहेज होगा नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं होगा यहां पे सत्यम 11 डिंडोली को। इनकी तो जरूरत यही है कि बड़े स्ट्रोक से थोड़ा रोका जाए बल्लेबाजों को, और ये तो अभी तक काम किया है पिछली 3 गेंदों के ऊपर। 39 रन की जरूरत है, 39 रन। जड़ में गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर वरज वैष्णव गली के स्थान पे, लेकिन मिस फील्डिंग और सिंगल अनिल सरसाणा ने निकाला है। 38 रन चाहिए, 13 गेंदे, 38 रन्स रिक्वायर इन 13 बॉल्स। स्कोर कार्ड में रन बने हैं यहां पे 37। ऊंचाई क्या मिली है ज्यादा, शुड बी टेकन बट नॉट इजी। लालू मरोली वहां पे प्रयास पूरा था, कमिटमेंट पूरा था, इट्स 100% कमिटमेंट, बट फाइनली पुट डाउन। जीवनदान यहां पे मिला है, जल देसाई ने फंसाया जरूर था यश को, लेकिन यहां पे जीवनदान। फिलहाल 38 बने हैं, 37 रन चाहिए, 12 गेंदे 37 रन, 37 रन, बहुत ही अच्छा वहां पे आप एफर्ट देखेंगे। आखिरी 12 गेंदे और जीतने के लिए 37 रन। आखिरी 12 गेंदे 37 रन। स्नेहल पटेल गेंदबाजी के ऊपर इंपोर्टेंट ओवर लेके आएंगे। ये 6 गेंदे बहुत इंपोर्टेंट है। टेनिस क्रिकेट जगत का सबसे तजुर्बेकार गेंदबाज आपको अब गेंदबाजी के ऊपर नजर आएगा स्नेहल। 12 में 37। स्वराम जयपुल तगड़ा स्ट्रोक है, क्या बल्लेबाजी कर रहे यश, यहां पे आते संग ही इस ओवर में स्वागत किया है। स्नेहल पटेल का छोटी गेंद डालने का प्रयास था, बाउंसर डालने का प्रयास था, लेकिन तैयार थे बैकफुट के ऊपर। ये देखिए हाई बैकलिफ्ट के साथ पूरी तरीके से मजबूती से खड़े थे, और फिर बाद में एक कड़क स्ट्रोक वहां पे आया। 6 रन। और यहां पे नो बॉल करार दिया गया है। फील्डर पीछे चूके हैं, नो बॉल के ऊपर ये चौका गया है। नुकसान ये बहुत बड़ा है, एक गेंद में 11 रन आ चुके हैं, 26 रन चाहिए अब। करण नांद्रे वहां पे गलती कर गए हैं, गति ज्यादा वहां पे प्रोवाइड करने के प्रयास में हाथ से शायद गेंद छिटक गई। फ्री हिट मिलेगी अब तो। 26 रन चाहिए।
वाइड बॉल है, मतलब फ्री हिट कंटिन्यू है। 25 रन की जरूरत। एक ही गेंद में 12 आ चुके हैं वैसे, एक गेंद एक ही हुई है। ये भी स्ट्रोक अच्छा है, ये भी जाएगी बाहर। कमाल की बल्लेबाजी यस कर रहे हैं, लाजवाब अंदाज में यहां पे बैटिंग हो रही है। और ये लीजिए वहां पे स्ट्रोक एक बार देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए हैं और बिल्कुल इनके रडार में ये गेंद थी, गति उतनी नहीं दी यहां पे। और अब मैच का रुख धीरे धीरे पलट रहा है। 19 रन चाहिए, 10 गेंदे 19 रन, 19 रन्स रिक्वायर इन 10 बॉल्स। देखिए कहानी कैसे बदल जाती है। क्रिकेट एक बहुत ही क्रूअल गेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये। और वापसी यहां पे की है, बहुत बढ़िया वापसी यहां पे की है स्नेहल ने। आखिरी हंसी स्नेहल ने जरूर हंसी है यहां पे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 18 रन भले प्राप्त किए थे, लेकिन फिर उसके बाद स्नेहल, देखिए विकेट आया है लेकिन फिर भी थोड़ी चिंता की रेखा है उनके चेहरे के ऊपर है, क्योंकि इनको पता है कि ये मेरा अंदाज नहीं है, ये मेरी गेंदबाजी नहीं है। लेकिन मानना पड़ेगा, तारीफ होगी यहां पे यश की। बहुत अच्छी पारी में मानूंगा यश के द्वारा खेली है इन्होंने। जब जब तक विकेट के ऊपर रहे तब तक अपना खौफ बनाया जरूर था इन्होंने। 9 गेंदें बची है और 19 रन चाहिए। छप्पन रन 3 विकेट, 17 गेंदों में 35 रनों की लाजवाब पारी खेल के वापस गए यश पटेल। यहां पे 5 सिक्सर जड़े उस पारी में। अब विशाल आए हैं नए बल्लेबाज, एक और लिफ्टी बैटर यहां पे सामने। लेफ्ट आर्म मीडियम, लेफ्ट आर्म फास्टर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, एक लेफ्ट आर्म क्लेवर बॉलर स्नेहल। सामना करेंगे विशाल। क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेला है, राजेश वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े हैं। हालांकि वहां पे सिंगल मिला जरूर है। सत्तावन रन, 18 रन की जरूरत 8 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, क्या बात है लालू मरोली। सही समय के ऊपर यहां पे इन्होंने अपनी ही दाईं और झुक के थोड़ी डाइव लगा के गेंद को रोका। रफ्तार में थोड़ी डील कर रहे हैं अब स्नेहल। 7 गेंदे 18 रन। अनिल सरसाना बैकफुट के ऊपर गए हैं, साहिल वर्मा, और ये लीजिए वहां पे चौका आया है। ये आना नहीं चाहिए था क्योंकि सिंगल मिल सकता था ना, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आया है। नाखुश है स्नेहल पटेल, साहिल वर्मा एक अच्छे फील्डर है, लेकिन आपने इस दबावपूर्ण परिस्थिति में गलती कर बैठे हैं आप। अब ये गलती कर बैठा है साहिल। 14 रन चाहिए अब, यहां से जरूरत है आखिरी 6 गेंदों में 14 रन। 61 हाई, ये देखा जाए तो एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला, नेल बाइटिंग फिनिशिंग, ये क्लोज एनकाउंटर। कार्तिक को यहां पे अब गेंद थमाई गई है। 14 रन की जरूरत है।
कार्तिक के हाथ में अब जिम्मेवारी सौंपी गई है आखिरी 6 गेंदों का, जो ये क्लाइमैक्स जहां पे 14 रन चाहिए। विशाल है स्ट्राइक के ऊपर। लो फुल टॉस इनसाइड एज, व्रज वैष्णव वहां पे पीछे शॉट फाइनल की दिशा में सिंगल के साथ अनिल सरसाना आए हैं स्ट्राइक पे। देखिए हड़बड़ाहट ऐसी बहुत ज्यादा अब देखने को मिलेगी, क्योंकि मुकाबला ही कुछ ऐसा है ना, ये मैच ही कुछ ऐसा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, लेकिन यहां पे देखना पड़ेगा किसका सूरज ढलेगा और किसकी उम्मीद बरकरार रहेगी, किसका वजूद टूर्नामेंट में जिंदा रहेगा और किसका अभियान समाप्त होगा। ये 5 गेंदें तय करेगी। फील्डिंग में परिवर्तन, करण नांद्रे को अब रिप्लेस किया जा रहा है, वहां पे थोड़ा मूव किया जा रहा है। पीछे फील्डर विकास को रखा जा रहा है स्नेहल के द्वारा। राजेश राठौड़ एक्स्ट्रा कवर डीप में, बैकवर्ड पॉइंट पे करण नांद्रे, लॉन्ग ऑन के ऊपर जल देसाई, साहिल वर्मा खड़े हैं डीप में मिड विकेट के स्थान पे। आउटसाइड एज वहां पे लगा है, वोरज वहां पे फील्डर के तौर पे गली पे खड़े हैं, सिंगल ही मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, ये मूव बहुत अच्छा है, टैक्टिक बहुत अच्छा है कि कार्तिक थोड़ा दूर रख रहे हैं, क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट का ये जो मॉडर्न फंडा है कि ज्यादा से ज्यादा आप बल्लेबाज की रडार से दूर रखे। इट्स नॉट, यहां पे देखा जाए तो ये क्लेवर मूव माना जाता है। इट्स नॉट अ डिफेंसिव मूव, इट्स अ क्लेवर मूव। 12 रन की जरूरत है, 4 गेंदों में 12 रन चाहिए। 63 for 3। चेंज ऑफ पेस करने का प्रयास, दोबारा डालिए, वाइड करार दी गई है इस गेंद को। 64, 64 रन, 4 गेंदे 11 रन। बहुत अच्छा, यहां पे गति में परिवर्तन और 1 रन मात्र यहां पे मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी कार्तिक के द्वारा, बस इसी की जरूरत है यहां पे स्नेहल को तो, और सत्यम 11 डिंडोली को। सिक्सटी 65 रन। अनिल सरसाना का ये स्ट्रोक तगड़ा है, फ्लैट गेंद गई है और स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। देखिए अनिल सरसाना को इसी वजह से आज बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेजा गया और वो काम ये कर भी रहे हैं। वाह अनिल सरसाना, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आप तो। 7 गेंदे खेले लेकिन 19 रन जड़ दिए हैं। अब चाहिए यहां पे 2 गेंदों में 4 रन। 2 गेंदें बची है, 4 रन चाहिए। कार्तिक दबाव में, सही समय के ऊपर अनिल सरसाना का बल्ला चला है। पूरा दिन आज उसके नाम नहीं रहा था, लेकिन आज आपका दिन कैसे समाप्त होता है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके लिए शानदार शनिवार बनेगा, ये देखने लायक बात है। अब ये 2 गेंदें तय करेगी, 2 गेंदें 4 रन। ओहो क्या बात है, और ये लीजिए स्कूप खेला, वहां पे जमीन पे गिर गए लेकिन फिर भी अपनी टीम को उठा दिया इन्होंने। वेल डन अनिल सरसाना, क्या पारी खेली आपने, क्या फिनिश किया है आपने। और ये ले लीजिए फिनिशिंग टच, ये विनिंग स्ट्रोक। वेल डन, क्या यहां पे बैटिंग देखने को मिली है।